बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। आज मुख्तसर से वक्त में मस्जिद में दाखिल होने की दुआ और मस्जिद से निकलने की दुआ के बारे में बात करते हैं। आपके सामने दुआएं पढ़ी जाएंगी, वो सुन के याद कर लें, और जब भी मस्जिद में दाखिल हों तो दाखिल होकर ये दुआ ज़रूर पढ़ें ताकि आपको सवाब मिल सके। तो आए देखते हैं मस्जिद में दाखिल होने की दुआ। अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक। जब हम मस्जिद में दाखिल होंगे तो मस्जिद में दाखिल होकर, दोस्तों मुख्तसर सा अमल बताता हूँ, जब हम मस्जिद में दाखिल होंगे तो एतिकाफ़ की नीयत कर लें, नफली एतिकाफ़ की नीयत कर लें, ताकि जितनी देर भी हम मस्जिद में रहें आपको एतिकाफ़ का सवाब मिलता रहे, नफली एतिकाफ़ का सवाब आपको मिलता रहेगा। ज़ाहिर सी बात है, जब हम मस्जिद में आएंगे नमाज के लिए तो जितनी देर में नमाज होती है उतनी देर हमने मस्जिद में ठहरना है। तो साथ हम जब एतिकाफ़ की नीयत कर लेंगे तो हमें डबल सवाब मिलता रहेगा। एक तो नमाज पढ़ने के लिए आए उसका सवाब मिलेगा, दूसरा नफली एतिकाफ़ का सवाब भी मिलता रहेगा। तो जब हम नमाज पढ़ लें उसके बाद हमने वापस जाना है, मस्जिद से निकलना है, तो मस्जिद से निकलने की दुआ भी है। वो दुआ ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका व रहमतिका, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका व रहमतिका। दोस्तों ये मुख्तसर सा अमल है, ये अमल करें। मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़ें, मस्जिद से जाते हुए दुआ पढ़ें, और मस्जिद में दाखिल होकर एतिकाफ़ की नीयत भी करें ताकि आपको नफली एतिकाफ़ का सवाब भी मिल सके। दोस्तों से गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, कमेंट्स भी ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह।